हाँ तो भाइयों, जैसा कि आपको कल ध्यान होगा, हमने लाइव क्लास में और गुणधर्म चल रहे थे। सारणिक के गुणधर्म है ना, और सारणिक के गुणधर्म में यदि आपको याद दिलाऊं एक बार, कल वाले सारणिक के गुणधर्म यदि मैं आपको याद दिलाता हूं तो पहला गुणधर्म तो क्या था कि अगर सारणिक में कोई दो रो या कोई दो कॉलम समान हो, यदि सारणिक में कोई दो रो या कोई दो कॉलम समान हो तो सारणिक की वैल्यू क्या रहा करती है? 0 रहा करती है। जैसे मान लो ए बी सी 3 4 7 0 1 सॉरी ए बी सी, ये अगर सारणिक है तो इसकी वैल्यू कितनी आनी है? 0 आनी है। कारण C1 और C3 समान हैं, C1 बराबर C3। एक तो ये गुणधर्म था। अच्छा, दूसरा गुणधर्म था कि यदि सारणिक है कोई ये वाली A B C 1 2 3 और X Y Z, ये कोई सारणिक है और सारणिक में अगर किन्हीं दो कॉलम को या किन्हीं दो रो को बदल दिया जाए, मतलब इस सारणिक में मैं R2 और R3 को बदल रहा हूं भाई, देखो यूं, तो C3 Z B2 Y A1 X, R2 तो R3 की जगह और R3 R2 की जगह है, तो फिर माइनस का चिन्ह आगे आ जाता है। दिख रहा है ना साफ सुथरा? हाँ, बिल्कुल क्लीन आ रहा है। यदि सारणिक में किन्हीं दो रो को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक में माइनस का चिन्ह आ जाता है, संख्यात्मक मान वही रहता है। अच्छा, तीसरा जो गुणधर्म था वो ये था कि सारणिक का ट्रांसपोज अगर कर दिया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। मान लो सारणिक है 1 3 4 2 -7 6 0 4 11, ये कोई सारणिक है। अच्छा, मैंने इसका ट्रांसपोज किया, रो को कॉलम बना दिया, तो ये आया 1 3 4 2 -7 6 0 4 11, ये कोई सारणिक है और इसका ट्रांसपोज कर दिया, ये आ गई। दोनों सारणिक बराबर हैं भाई, दोनों सारणिक का मान क्या आएगा? बराबर आएगा। सारणिक में रो को, सभी रो को अगर कॉलम में बदल दिया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है। अच्छा, एक गुणधर्म और था, चौथा, अगर सारणिक में कॉलम के अवयव योग रूप में हो, जैसे मान लो A B C 1 2 3 D प्लस लैम्डा 1 E प्लस लैम्डा 2
एफ प्लस लैम्डा 3। ठीक है, अगर ये कोई सारणिक है, इसमें किसी कॉलम के अवयव योग रूप में व्यक्त हैं, योग रूप में व्यक्त है कि नहीं है, तो ए बी सी 1 2 3 और डी ई एफ प्लस ए बी सी 1 2 3 लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। ठीक है कि नहीं है, ये और ये, इसको तोड़ दिया मैंने, मतलब डी ई एफ के संग तो बची हुई सारणिक, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 के संग बची हुई सारणिक। ठीक है कि नहीं है, तो ये भी एक रूल था। अच्छा, अब आओ आप 5वें रूल पे, अब आप आइए 5वें रूल पे। 5वां रूल क्या कहता है, यदि किसी सारणिक में और अदिश राशि यानी कि संख्या का गुणा करना है, 3 4 5 2 0 6 A 7 -1 3, मुझे k का गुणा करना है इस सारणिक के अंदर, तो गुणा या तो किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में, यानी कि चाहो ना k का गुणा, आप चाहो तो C1 में कर दो, चाहो तो C2 में, चाहो तो C3 में। अच्छा, पूरी सारणिक में नहीं होना है, पूरी सारणिक में नहीं होना है, किसी भी एक रो या एक कॉलम में करना है। तो मैंने मान लो इसमें कर दिया, कौन से में, C3 में, डेल्टा बराबर 3 2 7 4 0 -1 5 के 6 के 3 के। ठीक है भाई, 5 के 6 के और 3 के, तो k का मैंने C3 में गुणा कर दिया है। अच्छा, इसी प्रकार कॉमन आता है, अगर सारणिक और मैट्रिक्स अंतर है दोनों में, यदि सारणिक में से कॉमन लेना हो ना, यदि सारणिक में से कॉमन लेना हो तो किसी एक रो या एक कॉलम में से ही आता है। ठीक है कि नहीं है। अच्छा, ये 5 गुणधर्म हो गए। 6वां गुणधर्म मैंने आपको लास्ट में करवाया था, है भाइयों, और मैंने आपसे कहा था कि कल इसको एक बार और कराऊंगा, तो जैसा कहा था वैसा ही करने वाले हैं अपन। दोबारा करा रहे हैं किसे, 6वें गुणधर्म को। 6वां गुणधर्म क्या कहता है कि किसी सारणिक में यदि ये संक्रियाएं लगाई जाएं, सुन लो कौन सी संक्रिया हैं, सुन रहे हैं आप, कि आर आई में चेंज, आर आई प्लस माइनस के आर जे। ठीक है कि नहीं है, आर आई में चेंज, आर आई प्लस माइनस के आर जे, मतलब किसी रो में चेंज कर दो आप, वह रो प्लस माइनस के आर जे अगली वाली रो। जैसे इसका मतलब है कि मान लो तुम R2 में चेंज पढ़ेंगे, कैसे, R2 में चेंज R2 प्लस माइनस 3R3, ये मत लेना इस जगह पे, ये तो यहीं आती है। तो ऐसी संक्रियाएं लगाते हो ना आप,
या फिर कॉलम की लगा देते हो, मान लो सी आई में चेंज सी आई प्लस माइनस के सी जे, ठीक है। अच्छा, एक संग तीन तीन भी लग सकें, जैसे C3 में चेंज C3, ये तो लिखना ही है। प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ C2, प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ C1, और चाहो तो आप इनमें किसी भी संख्या गुणा करते ऐसे। कि साहब क्या बता रहे हो, सारणिक में किसी भी कॉलम या रो को इस तरीके से चेंज कर दोगे ना, तो भी सारणिक में अगर इस तरीके से चेंज कर दोगे ना, तो भी सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। तो भी सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है, ठीक है कि नहीं है। तो इसके उपयोग पढ़ेंगे हम धुआंधार, ठीक है कि नहीं है। ये जो लास्ट जो गुणधर्म है ना, इसके उपयोग पढ़ने वाले हैं अपन। क्वेश्चन लेता हूं और उपयोग सीखना आप। देखो मैंने क्या कहा है भाई, आर आई में चेंज आर आई, सी आई में चेंज सी आई, जो यहां है वही यहां लेनी है। आगे करना है प्लस माइनस किसी संख्या गुणा। तो क्वेश्चन ले रहा हूं मैं एक एक करके। उससे पहले मैंने कुछ एग्जाम्पल ऐसे ले रहा हूं, जैसे देखो आपसे कहा जाए कि सारणिक है साहब एक्स 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 3 4 5 1 1 1, ये कोई सारणिक है का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। डेल्टा बराबर ये सारणिक दे रखी है, इसका मान ज्ञात करो, ठीक है कि नहीं है। तो सुनो मेरी बात, यदि इसमें से x कॉमन ले दिया जाए, कि साहब ले सकते हैं क्या ऐसे? बिल्कुल ले सकते हैं। मैंने बता रखा है आपको, क्या बता रखा है कि सारणिक में से किसी एक रो या एक कॉलम में से कॉमन लिया जा सकता है। थोड़ी देर पहले यहां बताया था, गुणा किया जा सकता है ना, इसी प्रकार कॉमन लिया जा सकता है। तो यदि इसमें से x कॉमन ले दें तो ये 1 1 1 3 4 5 1 1 1, ठीक है कि नहीं है। ये कॉमन आ गया इसमें से। एक सेकंड सर, अभी बस कॉमन आ गया x। जब कॉमन आ गया तो ये दो कॉलम समान हो गए। और ये आपको पता है कि सारणिक में यदि दो या दो से अधिक रो या दो या दो से अधिक कॉलम समान हो जाते हैं तो सारणिक की वैल्यू कितनी आती है? 0 आती है। आपको लिखना है यहाँ C1 इक्वल टू C3, अतः डेल्टा इक्वल टू 0। कुछ समझे आप? ये नोट कर लो एक बार, है ना। हाँ तो भाई और देखो, एक मैं अभी अपनी तरफ से क्वेश्चन करा रहा हूं छोटे छोटे, तब बुक के जो क्वेश्चन है उन पर पहुंचेंगे हम लोग। आपको मान लो ऐसे दे दिया जाए कि डेल्टा इक्वल टू A प्लस बी, B प्लस C,
और सी प्लस ए, सी ए बी 1 1 1 का मान ज्ञात करो। एक तरीका तो विस्तार करने का ही है, एक तरीका तो इसका विस्तार करने का ही है। पर सोचो तुम, देखो यदि C1 और C2 जुड़ के C1 की जगह लिख जाएं तो ये A प्लस बी प्लस सी, ये भी A प्लस बी प्लस सी और ये भी A प्लस बी प्लस सी। यदि C1 और C2 जुड़ जाएं तो A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस सी प्लस सी कॉमन 1 1 1 हो जाएगा ना, और दो कॉलम बराबर आ जाएंगे। 0 होने वाली है इसकी वैल्यू। सुनो मैं क्या कर रहा हूं, बताया मैंने, ऐसे लिखा था मैंने कि CI में चेंज CI प्लस माइनस के CJ, CI में चेंज CI प्लस माइनस के CJ, जो यहाँ है वही यहाँ। उसके संग तुम अन्य कॉलम को जोड़ सकते हो, घटा सकते हो। K का मान 1 ले सकते हो, K का मान 20 ले सकते हो। तो यदि मैं C1 में चेंज कर दूं क्या, C1 प्लस C2, क्या साहब C2 की जगह नहीं लिख सकते क्या? जब ऐसे लिखना होता, अगर C2 की जगह तो C2 में चेंज C2 प्लस C1, कोई सा भी काम कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको वरीयता दे रहा हूं फिलहाल, है ना, मिटा रहा हूं साइड वाला। तो C1 में चेंज C1 प्लस C2, C1 में चेंज C1 C2, तो डेल्टा बराबर, इसको संक्रिया बोलते हैं। इसको लगाने से इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो मैंने ये लगाया C1 में चेंज C1 प्लस C2, ये और ये जोड़ रहे हैं, तो A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, ये आया C A B 1 1 1। C1 और C2 जोड़ दिए, ठीक है। अच्छा, अब ये कॉमन आ सकता है, अभी अभी सिखाया ना मैंने। तो डेल्टा इक्वल टू, भाई सारणिक में से किसी एक रो या एक कॉलम में से कॉमन आ जाता है। यहां से A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले दूं, ये ले दिया A प्लस बी प्लस सी कॉमन। जब यहां से कॉमन लोगे तो 1 1 1, ये C A V 1 1 1, C1 और C3 इक्वल आ गए भाई। यदि सारणिक में कोई दो रो या कॉलम समान आते हैं तो सारणिक की वैल्यू 0, यानी A प्लस बी प्लस सी इंटू 0, कितनी वैल्यू आई फिर? 0 आई। कुछ समझे क्या ये संक्रियाएं क्या काम आएंगी? इन दोनों को जोड़ दिया, कॉमन ले दिया, तुरंत 0 आ गया। और देखो क्वेश्चन, देखो मान लो डेल्टा इक्वल टू आपके सामने आ जाता है 2 4 6, ठीक है, 3 1 5, ठीक है, 11 7 और 21, ये दे रखा है। अब एक तरीका तो इसका विस्तार करके है ही है,
एक अगर ये संक्रिय लगा देता हूँ, ये मैंने मन में खुद ने सवाल ही ऐसा बनाया है कि C1 में चेंज C1 प्लस 3C2, तो देखना ये सारणी क्या बन के आ गई, किस में चेंज, C1 में, C2 और C3 में तो कोई बदलाव है नहीं, ये तो ज्यों की त्यों लिख रहा हूं मैं, ये भी ज्यों की त्यों, यहां आ जाओ C1 प्लस 3C2, 3 का गुणा करके और इसके संग जोड़ते चले जाओ, C2 में 3 का गुणा और C1 के साथ जोड़ करो, 3 का गुणा 9 और जोड़ो 2 के संग 11, ठीक है कि नहीं है? एक सेकंड भाई जरा, निकल गई। हाँ भाई, 3 इंटू C2 प्लस C1, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो और इसके संग जोड़ते चले जाओ, तो 3 3 9 और 2 11, 3 गुणा 1 3 और 4 7, 3 5 15 और 6 21, ठीक। तो C1 और C3 इक्वल है ना यहाँ पे, तो डेल्टा बराबर कितना, 0, डेल्टा बराबर 0, ठीक है कि नहीं है? चलो इस तरीके की संक्रियाएं हम लगाने वाले हैं। अब मैं क्वेश्चन पर स्टार्ट कर रहा हूं भाई, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन, जो भी गुणधर्म काम आता होगा उसे हम काम में लेंगे। हाँ भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है बिना प्रसार किए सारणिकों का गुणधर्म का प्रयोग करके सिद्ध करो। सिद्ध करना है हमें, क्वेश्चन पहला उतार रहा हूं मैं, हमें सिद्ध करना है x y z a b c, x प्लस a y प्लस b और z प्लस c बराबर 0। ये बात हमें सिद्ध करनी है। बताओ कुछ सूझ रहा है कि नहीं सूझ रहा है? इसे मैं डेल्टा के बराबर लिख देता हूं, है ना। 0 लाना है, डायरेक्ट 0 बराबर मत चला देना, हल करके 0 लाना है इसको। किसको? इसको। इसे 0 लेके आना है, ठीक है। तो इससे अगर आप 0 लेके आएंगे, कैसे लाएंगे देखो जरा, कोई संक्रिया लगाओ। अगर मैं C1 और C2 को जोड़ देता हूं, यदि मैं C1 और C2 को जोड़ देता हूं तो संक्रिया तो ही कि C1 में चेंज C1 प्लस C2 और C1 और C2 को जोड़ूं x प्लस a y प्लस b z प्लस c a b c x प्लस a y प्लस b और z प्लस c। C1 में चेंज C1 प्लस C2, ये दोनों जोड़ दिए और ये लिख दिए। 2 कॉलम समान आ गए कि नहीं आ गए? क्वेश्चन नंबर पहला है, आप लिख दीजिए यहां C1 इक्वल टू C3, कॉलम 1 और कॉलम 3 इक्वल हैं, अतः डेल्टा बराबर 0 रहा, अतः
डेल्टा बराबर 0। ठीक है कि नहीं है? इस क्वेश्चन को नोट कर लो आप। अब मैं अगला क्वेश्चन देख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2। एक तरीका तो ये था कि इसका मान ज्ञात करने का, कौन सा, जो हमने 4.1 में सीखा था विस्तार करके। एक तो वो तरीका है और एक ये तरीका है। अब आप आओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए और a माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी बराबर 0। इस सारणिक का मान 0 हमें सिद्ध करना है। LHS को लिख दूं, किसी के बराबर लिख दो। मैं अक्सर सारणिक को डेल्टा के बराबर चालू कर देता हूं। LHS उतार रहा हूं केवल। कितना? a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। ठीक, ये सारणिक उतार ली हमने LHS। अब आगे सुनो आप। एक तरीका तो विस्तार करने का है, एक जोड़ा जाड़ी और सीख गए तुम। अगर मैं R1 में चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3, तो देखना सारणिक का मान कितना आने वाला है। कौन में चेंज? R1 में। क्या? R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 R2 R3 तीनों को जोड़ो। इनको जोड़ना देखो, यूं जोड़ेंगे, यूं। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, इकट्ठे जाएंगे ऐसे। तो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी से बी कट जाएगा, सी से सी और a से a। क्या आने वाला है? 0। ऐसे ये 0, ऐसे ये 0। ठीक है क्या? अगर R1 प्लस R2 प्लस R3 करोगे तो 0 आ जाएगा। और बचा हुआ b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। अब इसके सापेक्ष विस्तार करोगे तो 0 ही आना है। ये गुणधर्म में नहीं है, पर सादा तरीके से संभव है कि यदि सारणिक में रो या कॉलम के सभी अवयव 0 हों तो सारणिक की वैल्यू कितनी आया करती है? 0 आया करती है। तो डेल्टा इक्वल टू कितना आया भैया? 0 आया। कौन से नंबर का क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 3 ना 2। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 आप पे छोड़ रहा हूं। दिया हुआ है, पहले तो वो लिख रहा हूं। 0 लाना है इसकी वैल्यू। 2 3 5 7 8 9 65 75 86। अब इसमें आप कोई ना कोई संक्रिया विचार करो, किसी चीज का गुणा करके इसे जोड़ के देखो। 0 वैल्यू आ रही है ना। अक्सर कोई 2 कॉलम या रो समान है,
करो विचार क्वेश्चन नंबर 3 में आप, ठीक है कि नहीं है? करो विचार कैसे? यदि आप इसमें 9 का गुणा करके और इसे जोड़ते चलते हो, यदि आप इसमें 9 का गुणा करके और इसमें जोड़ते चलते हो, ठीक, तो 9 7 63 और 2 65, 9 8 72 और 3 75, 9 9 81 और 5 86। यानी कि यदि आप C1 में चेंज C1 प्लस 8 C2 इसका अगर आप उपयोग करते हो तो C1 और C3 दोनों कॉलम क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे और सारणिक की वैल्यू क्या आ जाएगी? फिर 0 आ जाएगी, ठीक है कि नहीं है? और सुनो आप, ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ है अभी, है ना? अच्छा, आपसे आगे वाले क्वेश्चन ना होते हो ना, कोई बात नहीं, मैं कराते चल रहा हूं ना, उनको आप कंठस्थ करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 4। सर रवि जी नहीं है यहाँ पे, वो कहीं चले गए हैं। आपसे क्वेश्चन नंबर 4 को भी इसी प्रकार सिद्ध करवा रहा है ना। देखो कैसे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? 1 1 1 BC CA AB A इंटू में B प्लस C B इंटू में C प्लस A और C इंटू में A प्लस B बराबर 0। C इंटू में A प्लस B, ठीक है कि नहीं है? ये आपको दे रखा है, ये सिद्ध करना है हमें। तो LHS लिखूं? उतारो LHS को पहले तो। 1 1 1 BC CA AB A इंटू में B प्लस C B इंटू में C प्लस A और C इंटू में A प्लस B। देखो सारणिक की वैल्यू 0 लानी है तो कोई ना कोई 2 रो या कॉलम तो समान की संभावना है। इनको और इनको जोड़ें तो कोई खास बात नहीं बन रही। यदि आप इसे और इसे जोड़ देते हैं, C2 को और C3 को, C2 में चेंज C2 प्लस C3, तो देखो जरा आप, C2 में चेंज C2 प्लस C3 BC AB प्लस AC है ना भाई? AB प्लस AC तो है, किस में चेंज करवा रहा हूं मैं? C2 में। C1 तो ये रहा, मात्र C2 में चेंज BC प्लस C2 और C3 को जोड़ जोड़ के लिख रहा हूं C2 की जगह, क्योंकि C2 में चेंज है। BC प्लस AB प्लस AC CA प्लस BC प्लस BA AB प्लस CA प्लस CB, इन दोनों को जोड़ दिया
और ये ज्यों की त्यों ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए और सी ए प्लस बी। अब देखो, अगर इसे कॉमन ले लिया जाता है, C2 को यदि कॉमन ले लिया जाए तो डेल्टा बराबर बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी 1 1 1। ये अगर कॉमन ले लिया जाए 1 1 1 और ये ज्यों की तो a इंटू में तो b प्लस सी, b इंटू में c प्लस ए और c इंटू में a प्लस बी। यहाँ C1 इक्वल टू C2, C1 और C2 बराबर हैं, C1 और C2 बराबर हैं तो सारणिक की वैल्यू कितनी आने वाली है? 0 आने वाली है। ठीक है, अतः सारणिक का मान कितना आया? 0 आया। ये हो गया आपका कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। मैं क्या कह रहा हूं, आगे वाले क्वेश्चन अभी मत करना आप, मैं कराता जाऊं और आप उनकी प्रैक्टिस करते जाइएगा। ठीक है, करना भी है अगर मन से तो एक आध एग्जाम्पल कर लेना आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है पूरा। और इधर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि बी प्लस सी क्यू प्लस आर और बाई प्लस जेड सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई बराबर 2 इंटू ए पी एक्स बी क्यू बाई सी आर जेड। ये आपको दिया हुआ है ना, समझ रहे हैं आप। अब हमें LHS से स्टार्ट करना है भाई। लिख रहा हूं मैं LHS को, B प्लस सी, C प्लस ए प्लस बी, Q प्लस आर प्लस पी और P प्लस क्यू, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई। ये तो आपको दिए हुए हैं ना। अब आगे आप सुनो, सिद्ध करने वाले में देखो विशेष मेथड है इसका। विशेष 2 है आगे, दो आगे निश्चित ही इनमें से कहीं से कॉमन लिया होगा। अब 2 कैसे कैसे हो सकता है? अच्छा, करीब 60 से 70% जो क्वेश्चन है उनमें लगेगा R1 में चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3। 70% जो क्वेश्चन है उनमें R1 में चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 में चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3। देखना जरा, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। R1 में चेंज R1 प्लस R2 प्लस
R3। तो देखो इनको जोड़ रहा हूं मैं, 2 ही तो B हैं, 2 ही C हैं और 2 ही A हैं। R1 में चेंज है, यानी R1 की जगह लिखना है 2A + B + C, 2P + Q + R, 2X + Y + Z, है ना। और C + A, A + B, R + P, P + Q, Z + X और X + Y। इसमें से 2 कॉमन ले दूं मैं, 2 यहां से 2 कॉमन, तो 2 मैंने अगर कॉमन लिया तो A + B + C, P + Q + R, X + Y + Z, C + A, A + B, R + P, P + Q, Z + X और X + Y। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन ले दिया मैंने, इतना आ गया। आगे सुनो आप, अभी तो उसमें देखना जरा, ये तो आना चाहिए B Q Y, ये आना चाहिए C R Z। ये विशेष प्रैक्टिस के बाद मालूम पड़ती है। जैसे मैं R2 में से घटा दूं, R2 में चेंज R2 - R1, R2 में चेंज R2 - R1। तो देखियो इसमें से इसको घटाओ, ये तो R2 है और ये R1 है, इनको B Q Y बचना चाहिए। तो अगर R2 में से R1 घटाऊंगा, C और A तो कट जाएंगे, B बच जाएगा। यहाँ R2 में चेंज का मतलब है R2 की जगह लिखना है। R + P में से इसको घटाएंगे तो Q बच जाएगा, Z + X में से इसको घटाएंगे तो Z और X कट जाएंगे, Y बच जाएगा। R2 में चेंज R2 - R1, तो 2, देखो किस में चेंज है, R2 में चेंज है भाई। तो R1 में तो कोई चेंज ना है, A + B + C, P + Q + R, X + Y + Z। R2 में चेंज R2 - R1, ये R2 है और ये R1 है। R2 में से R1 जाएगा ना, तो C और A कट जाएगा, माइनस का B, R और P कट जाएगा, माइनस का Q, Z और X कट जाएगा, माइनस का Y। अच्छा सुनो एक बात, देखो R2 में से R1 घटाया है, लिखा किसकी जगह, R2 की जगह। जिसमें चेंज हुए ना उसे काम में नहीं ले सकते। चलो आप रहने दो, ये जो कि तुम A + B, P + Q और X + Y। अगर मैं यही प्रक्रिया R3 में से R1 को घटा दूं, R3 में चेंज R3 - R1, R3 में चेंज R3 - R1। तो देखो ये तो जो कि तो X + Y + Z, R2 में चेंज R2 - R1, R2 - R1,
इसमें से इसको घटाएंगे ना, ए और सी तो कट जाएंगे, माइनस का भी। अरे अरे R3 में चेंज है, बस R2 जो कि तो उतारना है। ये रहा माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई, दो तो चल ही रहा है बाहर। R3 माइनस R1 करो, ये तो R3 है और ये R1 है। R3 में से R1 घटाओगे ना, A प्लस बी में से ये घटाओगे, A प्लस बी तो कट जाएगा, माइनस का C बचेगा भाई। P प्लस क्यू में से ये घटाओगे तो माइनस का R बचेगा, और X प्लस वाई में से ये घटाओगे तो माइनस का Z बचेगा। ठीक है, अच्छा देखो काफ़ी कुछ तो मैचिंग खा गए, बी क्यू वाई खा गया, सी आर जेड खा गया, ए पी एक्स होना चाहिए, ए पी एक्स ये कटने चाहिए बी और सी। अगर मैं ये संक्रिया लगा देता हूँ कि R1 में चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 2 कौन में चेंज है, R1 में। क्या R1 प्लस R2 प्लस R3 जोड़ो इन्हें, B और C कट जाएंगे, A जोड़ो इन्हें तीनों ने, Q और R कट जाएंगे, P जोड़ो इन्हें, X माइनस B माइनस Q माइनस Y माइनस C माइनस R माइनस Z। इसमें से माइनस कॉमन लो और यहां से माइनस कॉमन लो। कैसा, दो में थे तो आवे ना, एक में से आवे, एक में से ले रहा हूं, यहां से माइनस एक कॉमन और फिर यहां से माइनस एक कॉमन। बताई ना मैंने कि सारणिक में से किसी एक रो या एक कॉलम में से कॉमन आता है। इसमें से माइनस कॉमन लिया, माइनस एक, इसमें से माइनस एक, तो ये आया ए पी एक्स बी क्यू बाई सी आर जेड, माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 इंटू इतना आ गया, ये रहा। ठीक है कि नहीं है, आ गया ना। तो क्या प्रक्रिया अपनाई है, ये वीडियो रिप्ले कर लेना, बजाय मैं दोबारा मिटा के कराऊं इसको। तो ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज आप 5वें क्वेश्चन तक ही प्रैक्टिस कर लेना, इतना ही कराना चाह रहा हूँ मैं। और कल शायद इसके क्वेश्चन हो जाएंगे, परसों इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, और परसों आपकी 4.2, बस यही एक थोड़ी सी बड़ी है, बाकी और एक्सरसाइज बिल्कुल छोटी छोटी सी हैं। ठीक है कि नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन की 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, बाकी तो अब तक के इजी से ही हैं। ठीक है, धन्यवाद।